बहुत प्रभावित हूं कि मैं तो 10वीं क्लास में बाई ग्रेस पास तो हो गया था, बट ये वो व्यक्ति हैं जो 10th क्लास में 2011 का एग्जाम था, छोटी सी उम्र है, देख लो, 2011 में 10th एग्जाम दिया और फेल हो गए। फिर दोबारा 10th की हिम्मत करी, एक बार तो मन बना लिया था कि नहीं जाना है, नहीं, 54% के साथ पास हो गए। फिर 12वीं दी 68%, बीए नॉन कॉलेज 60%, वनरक्षक एग्जाम दिया अपनी जिंदगी का पहला फेल, पटवारी एग्जाम दिया अपनी जिंदगी का फेल, जेल प्रेरी एग्जाम दिया फेल, आरएस 2018 एग्जाम दिया फेल, रिट 2018 दिया, प्राइमरी टीचर बने, मतलब बीएसटीसी कर रखी थी ईश्वर जी ने। यूपीएससी 2020 इंटरव्यू तक पहुंचे बट फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब है यूपीएससी 2021 परी एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, 2021 में परी एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसके बाद राजस्थान सब इंस्पेक्टर एसआई में इनका चयन हुआ। यूपीएससी 2022 ऑल इंडिया 644वीं रैंक इनको प्राप्त हुई और 2021 आरएस की जो भी रिजल्ट आया है उसमें 22वीं रैंक प्राप्त हुई। आप सोच सकते हो कि एकदम धरातल से जुड़ा हुआ एक बच्चा कैसे यूपीएससी तक पहुंचा, क्या कहानी रही होगी इनके जीवन की और क्या ऐसा मोड़ था कि पूरे जीवन की दशा और दिशा बदल गई। मुझे लगता है कि आज के युवाओं के लिए बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। ईश्वर जी गुजर भीलवाड़ा से हमारे बीच पहुंचे हैं, छोटा सा निवेदन था, उसको स्वीकार किया। ईश्वर जी को सबसे पहले हम सुनेंगे, उसके बाद आगे का जो प्रतिभा सम्मान समारोह है उसको अपन कंटिन्यू करेंगे। तो मैं ईश्वर जी को मंच पे आमंत्रित करता हूं कि एक ऐसी प्रतिभा जिसने पूरे राजस्थान, पूरे भारतवर्ष को प्रेरित किया है, प्रभावित किया। ईश्वर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो है इस शेर के साथ शुभकामनाएं कि राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुं की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। मैं जो है आज के ठीक 5.5 साल पहले जो है 2018 की रीट की भर्ती जो थी उसमें मुझे चयनित होने का जो है सौभाग्य मिला था। मैं जो है शुरू से ही चाहता था कि मैं टीचर के रूप में जो है सेलेक्ट हूं, इसलिए मैंने 12th के बाद जो है बीएसटीसी की और बीएसटीसी के दौरान भी मैंने जो यहाँ जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल के आफिरिंगस के पास में जो है वहाँ एक कॉलेज में जो है बीएसटीसी के दौरान ही प्राइवेट टीचर के रूप में पढ़ाया। यानी मैं 17 साल की उम्र से ही जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था, क्योंकि आर्थिक स्थितियां ऐसी नहीं थी। यदि मैं आपको पूरी स्टोरी अगर शुरू से सुनाऊं तो बचपन बहुत जो है उस तरह का ऐसा नहीं है कि जो है अभाव नहीं थे, लेकिन शिक्षा का जो परिवेश होता है, माहौल होता है, वो नहीं था। इसकी वजह क्या है कि मैं अपने घर का पहला 10वीं पास, पहला 12वीं पास और पहला पूरे गांव में सरकारी सेवाओं में चयनित होने वाला पहला व्यक्ति था। जब आप इस तरह के परिवेश से आते हैं तो मेरी व्यक्तिगत कमियों की वजह से भी और बहुत से कारणों की वजह से कक्षा 10 में जो है मैं सप्लीमेंट्री आई थी, सप्लीमेंट्री गणित और विज्ञान में, और सप्लीमेंट्री के एग्जाम में भी जो है मैं फेल हो गया था। यानी सप्लीमेंट्री के दौरान तो मैंने पढ़ाई की होगी, लेकिन पृष्ठभूमि ऐसी थी कि वो पढ़ाई जो है उतनी मतलब बेसिक एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं थी। इसलिए इस चीज को मैं हर मंच पे जहां भी गया हूं कहने से मैंने जो है हिचकिचाहट महसूस नहीं की कि मेरी प्राइमरी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं रही है। और ये आपको बता देना चाहिए, क्योंकि जब आप स्वीकार करते हैं तभी आप सुधार करते हैं। तो ये इस तरह की इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स से कक्षा 10 में फेल हो गया था मेरे व्यक्तिगत कारणों की वजह से। तो आप जहां जो है 90% भी जो है 12वीं और 10वीं में आप कोई मायने नहीं रखते, वहां यदि कोई बच्चा विद्यालय स्तर पे कक्षा 10 में फेल हो जाता है तो आप कोई भी समाज, कोई भी परिवार जो है उसे उतने अच्छी तरीके से नहीं लेता है। तो वो सारा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थे, बहुत सारे की राइटिंग बहुत खराब है, अंग्रेजी नहीं आती है, इस तरह की चीजें। लेकिन मेरे साथ सौभाग्य की बात जो है वो एक ये रही कि मेरे पिता ने और मेरी माँ ने मुझे जो है कक्षा 10वीं में फेल होने की वजह से कभी कोसा नहीं,
कि जो है तू किसी काम का नहीं है, या तुझे जो है कक्षा 10 में कौन फेल होता है भाई, इस तरह की चीजें जो है उन्होंने मेरे सामने कभी, पता नहीं किन कारणों की वजह से उन्होंने कभी मुझे जो है इस तरह से नहीं कहा कि तू 10वीं में फेल कैसे हो सकता है। शायद मैं सौभाग्यशाली रहा कि ऐसे माता पिता मिले जो कक्षा 10 में फेल होने के बाद भी मुझे मोटिवेट किया कि जो है, मैंने उनको कहा था कि मैं ओपन से 10वीं पढ़ लेता हूँ, पिताजी दुकान करते थे छोटी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ओपन से 10वीं फेल कर 10वीं जो है में पढ़ना, 12वीं में ओपन से पढ़ने का मतलब है कि नहीं पढ़ना, यानी विद्यालय का छोड़ना एक बच्चे के बचपन का खत्म हो जाना होता है। ये शायद उन्हें एहसास था, और उन्होंने मुझे एक समय एक शब्द कहा था कि ये दुकानें, ये जो है काम धंधे मैंने बहुत किए हैं, तुझे जो है ये काम नहीं करना है और तुझे पढ़ना है। शायद उस प्रेरणा की वजह से जब मैंने सेलेक्ट भी हुआ था और मीडिया में भी बताया था, मैंने कहा कि कक्षा 10 में वापस में पढ़ पाया, वो इस वजह से कि क्योंकि मेरे माता पिता ने कक्षा 10 में फेल होने के बाद भी जो है मुझे डिमोटिवेट नहीं किया और प्रेरित किया कि कोई बात नहीं, एक बार जो है प्रयास फिर से करो। और यूपीएससी के इंटरव्यू देते समय मैंने ये बात बताई, उन्होंने जब मुझसे पूछा कि आपके जीवन का वो कौन सा टर्निंग पॉइंट है जब आप सोचते हैं कि आपके साथ गलत हुआ, लेकिन अब आप मुड़ के देखते तो लगता है कि वो अगर नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं हो पाता। तो फिर मैंने वहां भी ये चीज बताई थी कि सर कक्षा 10 में, हालांकि मेरे मन में ये संकोच भी था कि यदि इनको मैं बताऊंगा कि मैं 10वीं में फेल हो रखा हूँ, तो यहाँ तो IIT से आने वाले बच्चे कोई DU से पढ़ के आया है, कोई JNU से पढ़ के आया है, पता नहीं किस तरह से मुझे नेगेटिव सोच के गया था कि जो है क्योंकि अपन बहुत स्वप्नलीन इंसान थे, कॉन्फिडेंस अपने अंदर पता नहीं कैसे जो है जन्म से ही बहुत ज्यादा था कॉन्फिडेंस। तो इंटरव्यू में भी ये चीज मैंने बताई उनको, उन्होंने जब कहा कि ऐसा मोमेंट बताओ जो आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ लेकिन वो है इस वजह से आप यहाँ हो, तो मैंने उनको बताया कि सर कक्षा 10 में फेल होना मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, और उसके बाद मैंने अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों बदली। उसके बाद दोस्त अच्छे मिले और सहयोग से जो है मुझे वापस स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, और कक्षा 12 तक आते आते मैं जो है अबव एवरेज जो है स्टूडेंट बन गया। फिर मैं जैसे कहा कि किशनगढ़ रेनवाल में मैंने जो है, देखो एक बार में मैंने कोई एग्जाम क्लियर नहीं किया, 10वीं भी 2 बार में किया। तो जो BSTC के लिए प्री एग्जाम होता है आप सबको पता ही होगा, तो वो प्री एग्जाम भी जब मैंने 12th के बाद दिया तो वो एक बार में क्लियर नहीं हुआ, तो वापस दिया 2015 में। और 2015 में मुझे यहाँ जो है जयपुर में पहली बार पलायन करने का मौका मिला, घर छोड़ के पहली बार मैं जयपुर आया। तो मैंने सोचा कि यहाँ वो सब जो है धारणाएं अपने हिसाब से बनाएंगे। स्कूल में बहुत दबूक किस्म के और बहुत कमजोर विद्यार्थी रहे, लेकिन यहाँ वो सारी पढ़ाई करेंगे, वो सारे काम करेंगे जो स्कूल में नहीं किए, मतलब गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन अपने व्यक्तित्व को निखारने, जैसे भाषा ठीक नहीं तो भाषा को ठीक करेंगे, राइटिंग ठीक नहीं तो उसे ठीक करेंगे, अंग्रेजी से डर लगता है तो अंग्रेजी ऐसा क्या है कि जो है अपने को डर लगता है उसे दूर करेंगे। ये 2-3 साल मैंने जो जयपुर में बिताए 2015 से लेकर 18 के बीच में किशनगढ़ रेनवाल में, उस संस्थान में मैं पढ़ाता भी था। मैंने BSTC भी वहां से की, तो वहां से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। फिर 17 में जस्ट ग्रेजुएट हुआ तो लोगों ने कहा कि सब जो है एग्जाम में फॉर्म भरने हैं, तो अपन ने वन रक्षक से लेकर IAS तक के सारे फॉर्म एक साथ भरे थे। वन रक्षक का फॉर्म भी भरा, जेल प्रेरी का भी भरा। ये इसलिए क्योंकि कैसे न कैसे जो है जॉब लगना था एक, क्योंकि जॉब अगर नहीं लगती तो मैं आगे पढ़ नहीं पाता था। और हमारे समाज में जो है सरकारी नौकरी पाना केवल रोजगार का मामला नहीं है, ये एक सोशल स्टेटस का भी मामला है और दूसरी चीजें भी है। तो जॉब लगना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने वन रक्षक से लेकर इवन आर्मी तक की जो भर्ती थी उसमें भी दौड़ने गया था बूंदी की, कैसे न कैसे क्या पता फौज में ही जॉब लग जाए, इस तरह से। तो सारे एग्जाम दिए और किसी में मैं सफल नहीं हुआ। और फिर मैंने रीट का एग्जाम दिया 2018 में, जो कि मैं जिसके लिए मैं प्रयास कर ही रहा था। और मेरे पहले ही अटेम्प्ट में जो है मैं आपकी तरह जैसे बहुत सारे लोग जो है टीचर की में सेलेक्ट हुए हैं, इतनी खुशी हुई थी उस भर्ती में सेलेक्ट होने की, जितनी खुशी सच में अगर कहो तो RS में जो है पूरे राजस्थान में 22वीं रैंक आने पर भी उतनी खुशी नहीं हुई जितनी मैं उस समय जब पहली नौकरी जब लगा था तब खुश हुआ था। लेकिन देखो जब मैं सेलेक्ट हो गया था उस समय तक मुझे ये पता नहीं था कि RS और UPSC में जो है अपने जैसे लोगों का भी सिलेक्शन हो जाता है, तो वो सोच से भी परे वाली बात थी। लेकिन मेरे गांव के नजदीक में महेंद्र पाल जी जो है IAS बने थे, हिमाचल कैडर के IAS हैं, और जब वो सेलेक्ट हुए तो जब कोई सिविल सर्वेंट आपके